एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ मिसाइल टेस्ट। एक तरफ शांति की कोशिशें तो दूसरी तरफ ईरान खाली करने के निर्देश। क्या ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जो हो रही है वो वाकई तनाव घटाने की कोशिश है, या फिर से मिडिल ईस्ट को एक नए और बेहद भयानक युद्ध में झोंकने से पहले की जा रही नौटंकी है? 6 फरवरी से ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बातचीत के लिए मस्कट गए हैं, तो अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट के एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मौजूद हैं। अब यह बातचीत क्यों हो रही है? बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है। उसने ईरान को हर तरफ से घेर लिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की घेराबंदी मजबूत हो चुकी है। अमेरिका इसे लेकर 2 दलीलें दे रहा है। पहली दलील यह है कि उसका कहना है कि ईरान अपने देश के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। पिछले साल के अंत में ईरान में इस्लामिक रिजीम के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिनमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। जनवरी में ईरान गवर्नमेंट से जुड़े ऑफिसर ने बताया था कि मरने वालों की संख्या 5000 के आसपास है। हालांकि वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि इस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए ईरान ने कम से कम, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 30,000 लोगों की जान ली है। ईरान का यह भी आरोप है कि इस प्रोटेस्ट में अमेरिका और इजराइल के एजेंट्स भी शामिल थे, जो वायलेंस को यानी कि हिंसा को भड़का रहे थे और लोगों पर जानलेवा हमला कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट के शुरू होने के बाद से ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान में दखल की चेतावनी दे रहे थे। ईरान पर हमले की तैयारी की दूसरी वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद करवाना चाहता है। पिछले साल अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर 12 और 19 अप्रैल को 2 दौर की बातचीत पूरी हो गई थी और अगले कुछ दिनों में ओमान में तीसरे दौर की बातचीत होनी थी। लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था और यह जो बातचीत होनी थी तीसरे दौर की, वो बातचीत खटाई में पड़ गई। इजराइल के बाद अमेरिका ने भी जून में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाए थे, यह हम सबको पता है। तब ट्रंप ने दावा किया था कि हमला बिल्कुल सटीक था, उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। तो अगर ऐसा था तो अमेरिका अब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान से क्यों बातचीत करना चाहता है? वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि अमेरिका के हमले में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान तो पहुंचा था, लेकिन उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो रुका नहीं। तो ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से अमेरिका लगातार ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहा है। उसने मिड जनवरी से ही ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी थी। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा यह मैप बता रहा है कि ईरान के चारों तरफ कैसे अमेरिकी नेवल फोर्स ने डेरा डाला हुआ है। शुरुआत भूमध्य सागर से करते हैं। यहां इजराइल के पास अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर तैनात हैं, यूएसएस बल्केली और यूएसएस रूजवेल्ट। एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रेड सी में तैनात है, यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक। अमेरिका ने ईरान के ठीक बगल में भी अपने कई जंगी बेड़े तैनात किए हुए हैं। फारस की खाड़ी में अमेरिका के 3 कॉम्बैट शिप डिप्लॉयड हैं, 2 डिस्ट्रॉयर गल्फ ऑफ ओमान में खड़े हैं। वहीं अरेबियन सी में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन 3 डिस्ट्रॉयर के साथ वहां पर यह मौजूद है। यह तो अमेरिकी नेवी की वो स्ट्रेंथ है जो ईरान के आसपास समंदर में नजर आ रही है। सबमरीन्स भी होंगे। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने मिलिट्री बेसिस में भी अपनी ताकत बढ़ानी जो है वो तेज कर दी है। एबीसी न्यूज की खबर में छापे गए इस मैप में आपको ये जो लाल डॉट दिखाई दे रहे हैं वो अमेरिका के कंट्रोल वाले मिलिट्री बेसिस हैं, जबकि नीले रंग वाले वो बेसिस हैं जहां अमेरिकी फौज मौजूद है, जैसे तुर्की, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और जिबूती में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, जिन्हें वो 15 साल से अधिक समय से ऑपरेट कर रहा है। वहीं साइप्रस, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, इराक और ओमान के मिलिट्री बेसिस में अमेरिकन फौज की भी प्रेजेंस है। सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि अमेरिका ने अपने इन बेसिस पर फाइटर जेट्स, इनके नंबर्स बढ़ा दिए हैं और एयर डिफेंस का सेटअप बढ़ा दिया, यानी उसकी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। हालांकि ईरान ने भी अपनी आस्तीनें चढ़ाई हुई हैं। उसने स्ट्रेट ऑफ
होमरूज में अमेरिकन नेवल शिप्स के पास ही नेवी ड्रिल करने का ऐलान किया है। वो लगातार अपने ड्रोन्स को अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की टोह लेने के लिए भेज रहा है। 3 दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान के एक ऐसे ही ड्रोन को मार गिराया था। हालांकि ईरान का कहना है कि वो एक सर्विलांस ड्रोन था और शॉटडाउन होने से पहले उसने सारी इंफॉर्मेशन कमांड सेंटर को भेज दी थी। सबसे गजब तो ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल खुर्रम शहर का टेस्ट करके किया है। ईरान पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो अमेरिका को भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो आज भले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी पर धमकी दे रहे हैं, उसका एक तरह से कहेंगे मजाक उड़ा रहे हैं। Just ask Venezuela, ask Iran. They're negotiating now. They don't want us to hit them. You know, we have a big fleet going over to Iran, but so Raisin was there at the bottom of the plane. लेकिन वो भी ये जानते हैं कि ईरान और वेनेजुएला एक नहीं, एक जैसी ट्रीटमेंट इनको नहीं की जा सकती। ईरान ने पर्शियन गल्फ में 2 ऑयल टैंकर्स को भी जब्त कर लिया है। ईरान का आरोप है कि ये दोनों ऑयल टैंकर तेल की स्मगलिंग कर रहे थे। असल में इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर जंग होती है तो अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा, लेकिन इस लड़ाई में अमेरिका का नुकसान भी होना तय है। इजराइल का भी नुकसान होगा और तभी अमेरिका ईरान को बातचीत की टेबल पर ला रहा है। आपको याद होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच साल 2015 में एक डील हुई थी। इस डील का नाम था ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील के बाद IAEA यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के एक्सपर्ट्स ने लगातार ईरान की न्यूक्लियर साइट्स जो थी उन न्यूक्लियर साइट्स का दौरा किया, वहां जाकर देखा। तब ईरान पर लगाए गए कई सैंक्शन हटा लिए गए थे। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस डील से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। उसने ईरान पर डील तोड़ने और न्यूक्लियर हथियार डेवलप करने के आरोप भी लगा दिए थे। अमेरिका ने फिर से ईरान पर सैंक्शन लगा दिए, तब भी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही थे। इसके बाद पिछले साल ट्रंप ने ही ईरान से फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत शुरू की थी और अब यह बातचीत ओमान तक जा पहुंची। हालांकि कई एक्सपर्ट्स यह दावा कर रहे हैं कि यह जो बातचीत हो रही है तीसरे दौर की कह लें या अभी जो है, यह बातचीत सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अमेरिका और इजराइल के बीच की इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। Essentially no chance. I mean, I think these meetings are a waste of oxygen. There's simply no room for agreement between Iran and the United States on this. अगर ऐसा है तो ये बातचीत आखिर क्यों हो रही है? बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट के अपने पार्टनर्स को यह दिखा सके कि देखो, हमने तो ईरान से बात करने की कोशिश की थी, हमने उसे मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया और इस वजह से ही हमें उस पर हमला करना पड़ा है। अमेरिका की वर्चुअल एम्बेसी की तरफ से ईरान में मौजूद अमेरिकियों के लिए जारी किए गए निर्देश से भी यह साफ है कि अमेरिका की मंशा क्या है। यूएस वर्चुअल एम्बेसी ने ईरान में मौजूद अमेरिकियों को फौरन ईरान छोड़ने के निर्देश दिए हैं। बोला है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग ईरान से बाहर निकल जाइए। अब देखिए, इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली यह कि अमेरिका ऐसे निर्देश जारी कर ईरान पर प्रेशर बना रहा है कि वो बस हमला करने के लिए तैयार है, और दूसरा ये कि अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करने जा रहा है। दोस्तों, अभी ये कोई ठोस तौर पर नहीं बता सकता कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या होगा, लेकिन अगर जंग होती है तो कीमत केवल ईरान, इजराइल या अमेरिका नहीं चुकाएंगे, बल्कि कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी, जिसमें भारत भी शामिल है। मिडिल ईस्ट की यह जंग तेल के दाम को बढ़ा देगी, जिसका असर हर इकोनॉमी पर पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत 6 फरवरी से शुरू हो चुकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा, आज की इंफॉर्मेशन कैसी लगी, उसके बारे में अपनी राय दीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियो की हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।